कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। जो चाइना अमेरिका जो कुछ होगा या अमेरिका रशिया जो कुछ होगा, अब वो वाया इंडिया जाएगा। तो वहां पे वो डर रहे हैं कि इस बार जंग हो जाएगी, जो कि अब अमेरिकी रेडार पे आ चुका है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे अमेरिका ने अपनी एक असेसमेंट रिपोर्ट जारी की है और उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जैसे भारत में आतंकी हमले कर रहा है, कश्मीर में आतंकी भेज के, तो अब मोदी जी की सरकार है तो भारत इसका जवाब बहुत ही कड़े तौर पे दे सकता है। मतलब कि अब पाकिस्तान ने अगर भारत में कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो इसका जवाब पाकिस्तान को भारत बहुत ही अच्छी तरह से देगा। तो ये रिपोर्ट पढ़ के पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान ने अगर अपनी हरकतें सही ना की तो अब अमेरिका भी कह रहा है कि भारत पाकिस्तान पे हमला कर सकता है अपनी सुरक्षा के लिए। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। और वो थ्रेट असेसमेंट ये कह रही है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। जो चाइना अमेरिका जो कुछ होगा या अमेरिका रशिया जो कुछ होगा, अब वो वाया इंडिया जाएगा, वो भारत के साथ उनसे पूछ के आप लोग चलेंगे। तो पाकिस्तान को लेकर दो चीजें लिखी हुई हैं कि नहीं सॉरी, एक ही चीज ये है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है इंडिया में, या ऑर्केस्ट्रेटेड डिस्टर्बेंस एंड इंस्टेबिलिटी, या कश्मीर में जैसा कि गड़बड़ हो रही है, प्रोटेस्ट हो रही है, बट इफ दीज आर ऑर्केस्ट्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, उनका कहना है, और नाम से कहते हैं, द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट विल रिस्पॉन्ड फार मोर एग्रेसिवली। तो वहां पे वो डर रहे हैं कि इस बार जंग हो जाएगी। अमेरिकी गवर्नमेंट इस केस में कॉमर्स डिपार्टमेंट के जो अथॉरिटीज हैं वो ये आइडेंटिफाई करती हैं कि ये एंटिटीज रूस और चीन की इमदाद जो है ना कर रहे हैं। 3 के करीब जो है या 4 के करीब पाकिस्तानी हैं, लेकिन चाइना जो है उसको एक्सेस चाहिए टेक्नोलॉजी का। अब अमेरिका ने अपने मुल्क के अंदर और अपने जो मतलब कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स से जो है हासिल करने के जो एक्सेस हासिल करने के रास्ते हैं वो तो बहुत हद तक खत्म कर दिए हैं। तो अब जाहिर है फिर ये थर्ड पार्टी मार्केट्स में जाके तो आप देखते हैं कि भाई वहां से क्या वेस्टर्न टेक्नोलॉजी मिल सकती है। पाकिस्तान चूंकि बहुत बड़ा एलाय है तो इट्स मेक्स फुल सेंस कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की कार्रवाई कर रहा हो, जो कि अब अमेरिकी रेडार पे आ चुका है। So it will not be something like Balakot. It will be far more serious, and they actually fear that it could trigger a war if there is acts of cross border या instability पैदा करने की कोशिश करे तो so there is a chance that will. So they feel कि उसके वजह से जंग हो सकती है। और फिर इंडिया चाइना में कह रहे हैं, वो 2020 गलवान के एपिसोड को लेकर कह रहे हैं कि मिलिट्री पोस्चर्स दोनों कंट्रीज का काफी एग्रेसिव हो गया है। और वो ये कह रहे हैं, जो उससे भी इम्पोर्टेंट चीज है, कि अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है जी, जो इंडिया जो है वो लाइकली हो सकता है कि इस तरह की जो प्रोवोकेशन पाकिस्तान करे तो उसका मिलिट्री फोर्स से जवाब दें। और जो मिलिटेंट अटैक है इन इंडिया, ये पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट है। लो जी, उन्होंने पकड़ के सारे का सारा जो पाकिस्तान का जो कश्मीर का पर्सपेक्टिव है उन्होंने उठा के नीचे फेंका। इंडिया इज ऑन अ मच हायर लेवल। आपने अगर जयशंकर साहब जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उनका एक इंटरव्यू था, ही आल्सो सेड कि हमने फौजें भेजी हैं एंड वी एक्सपेंसेस के बारे में बात कर रहे थे कि कितने खर्चे बढ़ गए हैं। सो इंडिया इज स्पेंडिंग अ लॉट मोर रिसोर्सेज ऑन इट्स बॉर्डर्स बिकॉज ऑफ दोस 2 एपिसोड्स विद चाइना, यानी हाइटेंड अलर्ट पे है। सो द मिलिट्री पोस्चर इज मोर एग्रेसिव। क्रॉस बॉर्डर जो एक्टिविटी है पाकिस्तान की, मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री और ये जो ग्रुप्स है, मैं बेजार हो गया हूँ। मेरे आई फील लाइक सेइंग एनफ इज एनफ इज एनफ। उसमें ये कहा गया है कि जी पाकिस्तान की हैबिट है या पाकिस्तान की आदत है कि वो एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। ये है, दिस इज व्हाट द इंडियन दिस इज व्हाट जो उसकी एनुअल थ्रेट असेसमेंट है यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की, वो ये कह रही है।
अब ये जो यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, ये बेसिकली यूएस कांग्रेस को ये चीज़ें सबमिट करती है। मैं पिछले कई सालों से पिट पिट के मार गया हूँ कि हमें अपनी कश्मीर पॉलिसी क्लियर करनी चाहिए। उसको अभी हाफिज सईद के ऊपर जब हमले होते हैं, हाफिज सईद को हम FATF में सजाएं FATF के कहने पे हम सजाएं दिलवाते हैं, उसको जेल में रखते हैं, ठीक है। हाफिज सईद के बारे में और उसकी जमात के बारे में क्लियर कट पोजीशन लेनी चाहिए, लेकिन फिर वो कहते हैं जी स्टेट है, स्टेट कैसे पोजीशन ले सकती है। हमने पुराने इन जहादियों को बचाने के लिए अपने मुल्क का जो 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 जितनी भी हमने कुर्बानियां दी वो स्टेक पे लगा दी और हमें कुछ भी नहीं मिला। अफगान तालिबान भी सानू गालां कट देने पे, उन्होंने भी हमें मारा है, अभी भी मार रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे। कश्मीर में भी हमें वो जिन लोगों को हमने सपोर्ट किया, स्पॉन्सर किया, वो हमारे गले का ऐसा कांटा बने हैं कि वो निकल ही नहीं रहे और दुनिया में जग इंसाई हो गई है। और आपको पता है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट और ख़तरनाक बात यह है कि पाकिस्तान में इस पे बात भी नहीं होती, हर बंदा अपना कंक्लूजन ड्रॉ करता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तान को ये रिपोर्ट पढ़ के हैरान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया था। तो उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी को समझ में आ गया था कि भारत अब चुपचाप कुछ नहीं सहेगा, और भारत में अगर कोई भी आतंकी हमला, मुंबई हमला जैसा पाकिस्तान ने करने की कोशिश की, तो मोदी जी उसका जवाब बहुत ही कड़े तौर पे देंगे। और इसीलिए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बाजवा के पैर कांप रहे थे और इमरान खान के सर पे पसीना आ गया था, क्योंकि तब उन्हें समझ में आया था कि भारत पाकिस्तान को कैसे जवाब देगा अगर अगली बार पाकिस्तान ने भारत में कुछ भी करने की कोशिश की। तो इस रिपोर्ट में जो भी लिखा है, ये पाकिस्तानी आर्मी को सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ही पता चल गया था। और पाक मीडिया ने जो कहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के 4 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है कि वो चीन के साथ मिलकर इलीगल काम कर रहे थे। तो ये होना ही था। चीन पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते इसीलिए रखता है क्योंकि चीन पाकिस्तान को यूज़ करता है अमेरिकन सैंक्शन को बाईपास करने के लिए। पर अमेरिका ने पकड़ लिया है, तो अब चीन की वजह से पाकिस्तानी कंपनियों के ऊपर भी सैंक्शन लगना शुरू हो गया है। और पाकिस्तान ने अगर अपनी हरकतें सही ना की, तो फ्यूचर में पाकिस्तान के ऊपर भी सैंक्शन लग सकते हैं। और अमेरिका में बहुत सारे कांग्रेसमैन और सेनेटर्स ने ये इशारा दिया है कि अगर पाकिस्तान ने चीन की मदद करना बंद नहीं किया, तो पाकिस्तान पे सैंक्शन लग सकता है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि भारत पाकिस्तान पे हमला करेगा, ये कोई नई चीज़ नहीं है। और पाकिस्तान की जो हरकत है, पाकिस्तान पे सैंक्शन लगना चाहिए, ना कि उनकी कंपनियों पे। ये जो कंपनियां काम कर रही है, इसके पीछे पाकिस्तानी स्टेट का अप्रूवल है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।